झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में खूंटी सीट खास है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खूंटी सीट पर एक बार फिर दो मुंडाओं के बीच दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के यहां से चुनाव लड़ने की वजह से देश भर की नजर इस सीट पर है। खूंटी बीजेपी का गढ़ है और ये मुंडा जनजातियों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार दो मुंडा की लड़ाई में जनता किसके साथ है, सुनिए। आपका वोट किसके साथ है? अभी तो आएगा तभी पता लगेगा। अच्छा, पता लगेगा। अर्जुन मुंडा ने काम किया यहाँ पर? काम तो किया है काम। अभी तो फिलहाल के पानी की जरूरत है, ज़्यादा से टंकी के लिए है। टंकी बन रहा है, अभी बन ही नहीं रहा अभी वो चीज़। अच्छा, नहीं पड़ा। पानी की दिक्कत है। बिजली बिजली भी तो अभी तो ठीक है, बिजली तो है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ जा रहा है। स्कूल है यहाँ पर पढ़ाई के लिए? हाँ हाँ है। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से जीतेंगे अर्जुन मुंडा। क्यों, वजह क्या है अर्जुन मुंडा का जीतने का? मोदी जी हैं। ये बताइए कि ये 5 साल में कितना विकास हुआ मुंडा जी के दौरान, जब वो सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे? किस चीज़ की जरूरत है खूंटी को? कभी संसद रहे 5 साल, कभी खूंटी को हुलक के देखने आया। क्या हुआ 5 साल में अर्जुन मुंडा ने क्या किया? आज जनता यही पूछ रहा है ना। उसके काम के अनुसार ही उसको माने मिलेगा कुछ। अर्जुन मुंडा ने कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। करने का तो और कुछ है कि यहाँ तक कि वो देखने तक खूंटी लोकसभा को देखने नहीं आया। इलेक्शन पहुंचा तो यहाँ वहाँ मैंने मीडिया में देख रहा है कि यहाँ वहाँ वो दौड़ रहा है। कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा भैया। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। मंजू जी, ये बताइए कि चुनाव का टाइम है, क्या लग रहा है? अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा दोनों के बीच फाइट है, कौन जीतेंगे? अर्जुन मुंडा। वजह क्या अर्जुन मुंडा के जीतने का? हाँ जीतेंगे, कमल छाप। हाँ कैसा काम किया है अर्जुन मुंडा ने? किए हैं, विकास हुआ है इस खूंटी जिले में? बहुत किए हैं। जब तक मोदी जीते हैं तब से बहुत किए हैं। केंद्र में तो मंत्री भी रह चुके हैं वो। हाँ आप लोग से मिलने के लिए आते हैं जी। कि सिर्फ चुनाव में ही आते हैं? नहीं, मिलने के भी लिए कई बार आए हैं। बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं? जी अच्छा शिक्षा मिल रहा है खूंटी में? जी। महिलाएं कितनी सुरक्षित है खूंटी में? बहुत। महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है खूंटी जिले में? हाँ यानी आपका वोट? ठीक है। आपका वोट किसके साथ है? मोदी के साथ है। 2019 के पहले तक यहां से बीजेपी के कद्दावर नेता और लोकसभा के पूर्व उपसभापति कड़िया मुंडा चुनाव जीतते रहे थे। लेकिन 2019 में अर्जुन मुंडा यहां से जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा को 3,82,638 वोट मिले थे, जबकि कालीचरण मुंडा को 3,81,193 वोट मिले थे। यानी कांटे की टक्कर अर्जुन मुंडा ने 1445 वोट से बाजी मार ली थी। इस बार फिर अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। ऐसे में यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार खूंटी का चुनाव यानी खूंटी लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दो कैंडिडेट आमने सामने हैं। एनडीए से अर्जुन मुंडा जो कि केंद्र में मंत्री भी है और खूंटी से सांसद भी है, और उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन के यानी कांग्रेस कोटे के जो प्रत्याशी है कालीचरण मुंडा, यानी दो मुंडा एक फाइट। और इस बार खूंटी की जनता किसे जिताकर भेजती है ये थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन इस बार का जो चुनाव है खासकर खूंटी लोकसभा का काफी दिलचस्प भी है और काफी ऐसे मोड़ आने वाले हैं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि कालीचरण मुंडा भी जीत सकते हैं, अर्जुन मुंडा भी जीत सकते हैं। 2019 में खूंटी लोकसभा सीट पर कुल 8,32,377 वोटर्स थे, जिनमें पुरुष वोटरों की संख्या 4,10,870, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 4,19,556 की थी। लेकिन इस बार खूंटी के वोटर्स मुद्दों के लिहाज से बटे हुए हैं। वो स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, रोजगार के आधार पर सवाल उठा रहे हैं। खूंटी को और कितना डेवलप होना चाहिए आज की तारीख में? बहुत ज़्यादा चाहिए डेवलप होने के लिए। जैसे यहाँ पर रोड बाईपास वगैरह नहीं है, है ना, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। मेन रोड में पूरा भीड़ लगी रहती है। इनके नेतृत्व में, इनके कार्यकाल में कैसा रहा विकास खूंटी की? अगर हम बात करें, अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री भी हैं। लगभग ठीक ही रहा, है ना, लेकिन पब्लिक को चाहिए कि एक बार थोड़ा उलटफेर हो, है ना। सब आदमी लोग चाह रहा है कि एक बार कालीचरण को है ना जिताया जाए। हम लोग का तो मुद्दा चाहिए था कि
हम लोग तो जिस लाइन में है उस हिसाब से जीएसटी थोड़ा सा कम होना चाहिए था, है ना। भाजपा जो है थोड़ा जीएसटी थोड़ा हम लोग के लिए ज़्यादा लगा दिया है, थोड़ा कम होना चाहिए था। आपका वोट किसके साथ है? हमारा वोट ऐसे अभी तक तो बीजेपी में ही है, लेकिन अगर लेकिन मन बदल सकती है। बदल सकती है। अब जाने के बाद में वहाँ पर किस में जाएगी अंगुली, इसका ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये बताओ कैसा खूंटी में विकास हुआ है? बढ़िया हुआ है। किनके नेतृत्व में ये विकास हुई है? मोदी सरकार में। मोदी सरकार। तो यानी 5 साल जो मुंडा जी कार्यकाल जो रहे हैं खूंटी में, वो कैसा रहा? ठीक है, ठाक है। ठीक है, ठाक। तो इस बार तुम्हारा वोट किसके साथ है? जो विकास किया है। विकास को दोगे वोट? और क्या कुछ कमी है खूंटी में, और क्या कुछ जरूरत कर देंगे? सब ठीक है, कोई कमी नहीं है। ये बताएं कि अभी चुनाव का माहौल है, हाँ, कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? मोदी सरकार। मोदी जी। हाँ जी, कैसा काम हुआ खूंटी में? बहुत अच्छा हुआ है। और क्या कुछ चीज की जरूरत है? अब बहुत कुछ देने वाले हैं। अच्छा। हाँ, अर्जुन मुंडा जी ने काम कैसा किया खूंटी में? जी सर, अभी तो विकास का ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है, केवल रोड चकाचक है, बस यही हम लोग को तो। कितने साल से आपका दुकान है? हम लोग यहाँ 2006 से। 2006 और अब की अगर हम बात करें 2024, कितना विकास हुआ है खूंटी जिले में? क्योंकि लगभग आप 18 साल से देख। हाँ, नहीं विकास तो हुआ है, नहीं हुआ है सो बात नहीं है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। विकास हुआ है। तो अभी काफी टफ कॉन्टेस्ट देखे जा रहे हैं। अर्जुन मुंडा एक तरफ कालीचरण मुंडा। क्या लगता है इस बार? देखिए, चांस दोनों का है, बहुत कम वोट से इधर उधर होगा। हाँ, जो भी हार जीत होगा बहुत कम वोट से। खूंटी में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन बीजेपी के अर्जुन मुंडा अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कहीं वोटिंग परसेंटेज घटा है, कहीं बढ़ा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। देश के लिए मतदान, देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, विकसित करने के लिए अपना मतदान। झारखंड में 14 के 14 सीट आ रहा है सर, ये बिल्कुल बाबा गड़िया मुंडा की तरफ से क्या लगता है, मैसिव विक्ट्री होगा बीजेपी का? एकदम 400 पार का नारा है। एकदम होगा। खूंटी में 13 मई को मतदान है। खूंटी सीट पर हुए 15 चुनावों में बीजेपी के कड़िया मुंडा यहां से 8 बार चुनाव जीते, जबकि कांग्रेस को 3 बार विजय हासिल हो पाई। कड़िया मुंडा ने 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999 में लगातार जीत हासिल की, लेकिन 2004 में कांग्रेस की सुशीला किरकेट्टा ने कड़िया मुंडा के विजय रथ को रोक दिया। इस बार इंडी गठबंधन की ओर से कालीचरण मुंडा प्रत्याशी हैं। खूंटी लोकसभा में 6 विधानसभा सीट आती है। इसमें से खरसावा और तमाड़ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। तोरपा और खूंटी सीट बीजेपी के पास है, जबकि सिमडेगा और कोलेबीरा में कांग्रेस का राज है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 65% आबादी आदिवासी है। इसमें मुंडा और उरांव जनजातियों की सबसे ज्यादा आबादी है। 6.5% आबादी अनुसूचित जाति समुदाय की है। खूंटी लोकसभा के 93% से ज्यादा मतदाता ग्रामीण हैं, जबकि सिर्फ 7% ही शहरी मतदाता हैं। में चुनाव है, दो नेता आमने सामने हैं। आपका वोट, असलम भाई का वोट किसके साथ है? जो सही है उसी को देंगे भैया। अब ये तो अभी हम नहीं बता सकते किसको देना है। चलिए, 5 साल तो आपने कार्यकाल देखा है मुंडा जी का, कैसा रहा 5 साल? सब तो ठीक है, अभी तक तो ठीक है। खूंटी बहुत डेवलप है अभी। हाँ, पहले नहीं थी वैसे? नहीं, पहले वैसा नहीं थी, अभी बहुत डेवलप है, बहुत अच्छी है पहले से। नेता लोग आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं? जी, बहुत से नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं। चुनाव से पहले तो आते नहीं थे? नहीं, इससे पहले भी आए हैं। चलिए, कैसा काम हुआ 5 सालों में? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? जैसा था वैसा ही है। कुछ बदला थोड़ी हो है। आदमी का वही हालात है। जाइएगा, रिंग रोड बना हुआ नहीं है, आना जाना गाड़ी सब करता है, बहुत जाम रहता है। सब बहुत। ये तो ट्रैफिक समस्या हो गया, लेकिन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात करें, ये 3 जो चीजें, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर है कि नहीं खूंटी में? वैसा तो अभी नहीं है। 1875 में बिरसा आंदोलन के दौरान गतिविधि का सेंटर रहा खूंटी इन दिनों चर्चा में है। यहाँ सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आने वाले 13 मई को जनता मतदान कर खूंटी में कांग्रेस और बीजेपी की गारंटी फिक्स कर देगी। 4 जून को ये पता लग जाएगा कि इस बार जनता ने किसे सिंहासन पर बिठाया है। खूंटी से सूरज कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।